तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि गैम्बलिंग कभी भी ये नहीं कहती कि तुम क्या करो, स्ट्रेटेजिकल एक्ट करोगे तुम्हें वर्क मिलेगा। कैसे? मैंने अभी जैसे प्रोसेस बताई उसी तरीके से हम कोई बिड लगाएंगे, हम उसे खेलेंगे। ठीक है, मैंने मान के चलो लेटर सपोज मैंने 100 रुपये बिड लगाए, ठीक है, 100 रुपये बिड लगाए। यदि मुझे 100 रुपये की जरूरत नहीं है तो मैं उसे रहन दूंगा, स्ट्रेटेजी सॉल्व कर ली। वो ऑटोमेटिकली एक अपनी पोजीशन रखता है, मतलब वो बैलेंस रहता है। यदि हम इस बैलेंसिंग पॉइंट को समझ लें, जब हम अनबैलेंसिंग प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो अनबैलेंसिंग प्रेडिक्शन मतलब ऐसी बैलेंसिंग प्रेडिक्शंस है जब हम टाइम एक फैक्टर है, ऐसे कई वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टाइम हुआ या अन्य चीज़ें हुई, मनी हुई, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स पॉसिबिलिटीज़ को चेंज कर देते हैं अलग डायमेंशंस में। जैसे जब हम 12th तक पढ़ते हैं, लेट अस सपोज 12th तक पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ और भी हायर स्टडी पढ़ लो, मैं उससे भी एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव रिजल्ट्स बताता हूँ। अगर हम, क्योंकि मैं थ्योरमिस्ट हूँ, मैं थ्योरम बनाता हूँ, मेरा सीक्यू हाई है, ठीक है, तो मैं नई रचनाएँ करता रहता हूँ, तो मुझे पता है। अगर हम ये बात करें कि कैलकुलेशंस की जस्टिफाइड करें, तो अगर हम सॉल्यूशन को देखें, एक सॉल्यूशन जब मिक्सचरिंग होता है तो वो रियलिटी क्रिएट करता है, रियलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या समझेंगे, हम आए समझेंगे कि जब मैं बात कर रहा हूँ अनबैलेंसिंग की, मान के चलो एक पॉइंट मैंने सिक्का उछाला, एक सिक्का गिरा लग जा, मुझे पता है 2 पहलू है, जितने 10 बार उछाला भाई प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई 1/2 कि आने ही आना है। बट मैं कहूँ अगर 10 बार हेड ही आ गया टाइम के बेस पर, या 10 बार उसकी स्पिन नहीं हुई, तब क्या कैलकुलेशन निकलेगी। यहाँ फिर हम अनबैलेंसिंग करते हैं। अनबैलेंसिंग का मतलब, अनबैलेंसिंग का मतलब क्या है, अनप्रिडिक्टेबल कैलकुलेशन। यहाँ अनप्रिडिक्टेबल कैलकुलेशन करते हैं हम, लेट अस सपोज टॉस की पूरी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिकल हम उसका वे ढूंढ लेते हैं पूरा, हम उसमें एरर सॉर्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ जो है उसे अनप्रिडिक्ट कर रही है उस सर्टेन टाइम में। अब बस यहाँ पे यही चीज़ होती है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है आप पे एक लिमिटेड टाइम होगा, आप पे एक लिमिट। जब हम क्लास 11th के लिमिट्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हम लिमिट्स पढ़ते हैं जब हम किसी फंक्शन को क्लोज ले जाते हैं तो लिमिट। बट जब हम मेरी लिमिट्स पढ़ोगे तो मेरी लिमिट्स में ये है जब हम एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर लिमिट पर रखेंगे। अब देखो सोचने वाली बात है ये, क्लास 11th की न्यूटन की लिमिट्स में हम जब एक फंक्शन को क्लोज ले जाते हैं वो लिमिट, और मैंने कहा मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में जब हम लिमिट्स को पर फंक्शन रखते हैं, मैं एक सेट पोजीशन जीरो अप्रोच पे फंक्शन रख रहा हूँ, यदि मैंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो सारा रूप बदल जाएगा। प्रोसेस तो सेम रहेगी, रूप बदल जाएगा। जैसे रूप बदला फिर मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। डेट मीन दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब मैंने एक लिमिटेड ऑफ फैक्टर में, अब मैं लिमिटेड ऑफ फैक्टर ही क्यों कह रहा हूँ, टाइम क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मैं कितने फैक्टर्स बताऊंगा ना। अभी जैसे मैं अनसर्टेनिटीज ऑफ टाइम बताऊंगा, अनसर्टेनिटीज ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट बताऊंगा, अनसर्टेनिटीज ऑफ पार्टिकल्स बताऊंगा, अनसर्टेनिटीज ऑफ क्या बोलते अप एंड डाउन हाइट बताऊंगा। तो वहाँ फिर जब दिमाग घूमेगा कि हाँ लिमिट्स इतना भी वो रखती है। जब मैं झाड़ू मार रहा था एक दफ़े 2-3 दिन पहले, झाड़ू मार रहा था घर में, एक आम व्यक्ति को मेरे दिमाग में क्या चलता है, एक आम व्यक्ति 5x5 के कमरे में झाड़ू मार रहा है, जैसे मैं 5x5 के कमरे में झाड़ू मार रहा था। 5x5 के कमरे में झाड़ू मारने के टाइम पे एक व्यक्ति प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेगा, सामान हटाएगा, सफाई कर देगा, डेली उसका ये काम है। मैंने क्या करा, मैंने झाड़ू मारी और झाड़ू को फेंक दिया और सोचने बैठ गया। क्या सोचने बैठ गया, मैं सोचने बैठ गया यदि ये तो 5x5 का कमरा है, चलो मैं भी एक सिंपल मेथड अपना सकता हूँ, यही सोचा मैंने। बट मैंने ये नहीं अपनाया, मैंने सोचा सोच बेटे सोच, कहाँ तक सोच सकता है, अगर 1000 किलोमीटर मारनी पड़े फिर कैसे मारेगा। मैंने वहाँ पे थ्योरम बना दी कि झाड़ू हम कब मारेंगे, और उसमें एक थ्योरम भी थी, मेरी बहुत पहली थ्योरम भी थी कि डिफरेंशिबिलिटी कैसे वेरिएबिलिटी को कम करती है। डिफरेंशिबिलिटी का मतलब जैसे मैंने कचरा उठाया,
तो वहाँ से वेरिएबिलिटी मतलब विभिन्नताएं समाप्त हो गई। डिफरेंशियबिलिटी एक बड़ा सेक्शन साफ करा। इसकी चेंज, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी टू वेरिएबिलिटी, ये मेरी एक थ्योरम थी। हम इसी के बेस पर जब हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे 4 चीज़ें लिखी कि भाई पहले हमें एक प्रॉब्लम चाहिए, फिर उस प्रॉब्लम को टेकल करने वाला चाहिए, फिर हमें एक सुपरवाइज़र भी चाहिए जो उसको करवाए, उस चीज़ को करवाए, और चौथी चीज़ हमें एक टेक्निक चाहिए। ऐसा करके मैंने कई सारी चीज़ें कर रखी है। अगर मैं इनकी फ़ोटोज़ भी भेजूँ तो समझने लायक है, बट मैं अपने लिए कर रखा हूँ। मुझे डेटा स्टोर करना है, मेरे को किसी को बताना तो है नहीं।